हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ चुके हैं और इवन टीजीटी वालों के भी बहुत करीब आ चुके हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इंपॉर्टेंट बुक्स एंड स्ट्रेटजी को शेयर किया जाए कि बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उनको बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है कि किस बुक को फॉलो करें, इतने कम टाइम पे कैसे क्या पढ़ें। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत समस्या हो रही है इस चीज़ को सोच के कि इतना सिलेबस है, कैसे कवर होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूं और जहाँ तक हो सकेगा पॉसिबल कि मैं आप लोगों के लिए शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी और कम टाइम पे आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये मैं बता देती हूँ कि ये ईवीएस की बुक है और यूथ कंपटीशन के लिए है बुक और मतलब काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने देखा मार्केट में अभी फ़िलहाल कोई ऐसी बुक आई नहीं थी जिसमें ईवीएस का सारा कंटेंट अवेलेबल हो और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ही आए हुए थे। बट ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको कंटेंट के साथ सारे मतलब क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसके अंदर क्वेश्चन मतलब इस बुक को और थोड़ा सा डीपली दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका कंटेंट है। जो भी केवीएस ने सिलेबस में मेंशन किए हैं चैप्टर्स, वो सारे चैप्टर्स इसमें अवेलेबल हैं। इंक्लूडिंग इसमें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग देख सकते हैं सारे चैप्टर्स में अवेलेबल हैं और मैंने कंटेंट देखा है, काफ़ी अच्छी बुक है फ़िलहाल कम टाइम में कवर करने के लिए चैप्टर्स को। ठीक है, तो ये रहा ईवीएस का। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं पेडागोजी की। तो पेडागोजी के लिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि आप लोगों के जो भी बीएड और बीटीसी के जो नोट्स हैं, ठीक है, उनको बीएड बीटीसी और डीएलएड जो भी आप लोगों ने कोर्स किया है उसके नोट्स को आप प्रिफर कीजिए और प्लस सीटेट के अगर आप लोगों ने कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको एक बार रिवीजन उनका कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं जाना है, हमको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है इस बार। तो ये सारी चीज़ें मोर देन 50% जो सिलेबस पेडागोजी का है वो सीटेट और इसी से कवर हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 100% तो नहीं पढ़ा जा सकता, तो क्यों ना हम 90% तक तो अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। और वो चीज़ें पढ़ने में हमें टाइम भी कम लगेगा जो चीज़ें हमने ऑलरेडी अपने कोर्स में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये सब इनको अच्छे से आप रिवाइज़ कर लीजिए और इनके साथ पेडागोजी के लिए जैसे एनईपी है 2020, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और साथ में एनसीएफ 2005, आरटीई, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। एनईपी मैं फिर से लिख देती हूँ, एनईपी 2020, और ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए। और एजुकेशनल स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं इनको आप एक्स्ट्रा और पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस बहुत हद तक कवर कर देंगी। ठीक, पेडागोजी के लिए ये मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए या कोई टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स हैं जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी प्रैक्टिस देख सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो गो थ्रू इट, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। प्रैक्टिस से बेस्ट कुछ भी नहीं है इस समय। तो अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से दूसरे सब्जेक्ट। इसके बाद मैं बात करती हूँ आप लोगों से हिंदी और इंग्लिश के लिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश की हम साथ में बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी के लिए वैसे तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक को ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि वो काफ़ी मोटी बुक है और इतने कम टाइम में उस बुक को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप हिंदी ही पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे। तो समझदारी और स्मार्ट स्ट्रेटेजी इसी चीज़ को लेके है कि हिंदी में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी होंगी और टेट और सीटेट के लिए भी पढ़ा होगा, तो उनको रिवीजन आप करिए। और साथ ही साथ जो विलोम, पर्यायवाची और ये सब चीज़ें हैं इनको डेली बेसिस पे याद करिए। क्योंकि ये सब चीज़ें लर्न करने की हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनको आप डेली बेसिस पे आप एक टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे इतना लर्न करना है, आज मुझे इतना लर्न करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अनंत हैं और क्या आ जाएगा एग्ज़ाम में कुछ नहीं पता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। मुहावरे हो गए, ये सब चीज़ें। इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, कुछ ग्रामर के रूल हैं इंग्लिश के लिए। आप लोग अगर जिनकी बहुत मतलब वीक है इंग्लिश, तो आप लोग रानी मैम की जो क्लासेस हैं उनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करती हैं ग्रामेटिकल एरर्स वाले रूल्स वगैरह को। ग्रामर रूल बहुत अच्छे हैं उनके, उनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। या रितु मैम के नोट्स अगर अवेलेबल हो तो आप उसके गो थ्रू हो सकते हैं। और साथ में अगर जो लर्निंग वाला वर्क है उसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसमें भी आप लोग टारगेट बनाइए सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए, वरना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ज़्यादा पोर्शन उसमें से आना नहीं है, ठीक है। तो इतना आई थिंक इंग्लिश के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर, रीजनिंग एंड मैथ्स की। तो कंप्यूटर के लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि MS ऑफिस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। सेकंड, जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनको आप लर्न कर लीजिए। एंड थर्ड, इंटरनेट एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इतना मोर देन सफिशिएंट है। और हो सके तो MS ऑफिस और MS ऑफिस का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए घर पर भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल बेसिस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार उनको ओपन करके एक बार खुद से यूज़ करके देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कंप्यूटर में इतना बहुत है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आने हैं, तो रीजनिंग में आप लोगों को परेशान नहीं होना है। रीजनिंग की बस प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रैक्टिस पेपर या प्रैक्टिस सेट मिल जाए उसको करिए, बस उतना बहुत है। उसके लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के लिए भी मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस जितना आप लोग कर सकते हैं उतना कीजिए। हाँ, कुछ चैप्टर स्पेसिफिक हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उन पे ज़रूर कमांड कर लीजिएगा। मैथ्स के लिए कुछ चैप्टर्स हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन, सेकेंड ज्योमेट्री, थर्ड नंबर सिस्टम। ये 3 टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो मैथ्स का हो जाएगा आप लोगों का क्लियर, क्योंकि यही 3 ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादातर मैथ्स को कवर करते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम हो गया। एंड 4 अगर आप लोग थोड़ा सा और देखिए तो एवरेज हो गया और रेशियो। ये भी चैप्टर्स अच्छे हैं और इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग एक बार रिवाइज करिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए इन पर, ये कवर हो जाएगा इससे। अब बात हम करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सबको परेशान करता है, वो है GS एंड करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं बस यही कहूँगी कि करंट अफेयर आप लोग जुलाई से लेकर दिसंबर तक का अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसमें भी सिलेक्टेड अगर आप लोग पूछना चाहेंगे तो मैं बस यही कहूँगी स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड समिट्स, ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। और कोई नेशनल स्कीम जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, इतना पढ़ लीजिए, आप लोगों को कवर हो जाएगा करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर्स का भी कोई अथाह नहीं है, बहुत मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इतना कवर कर लीजिए इसमें से तो आपका आ ही जाएगा, जितने भी आएंगे करंट अफेयर। और GS के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, जितना भी पढ़ लो उतना कम है। तो हिस्ट्री में अगर आप लोग चाहें तो मैं बता दूं कि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, खासतौर पे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी वो आपका EVS में भी कवर हो जाएगा, पोल्यूशन वगैरह और वाटर, ये सब चैप्टर्स। और GS में आप लोग पॉलिटी में एजुकेशन से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और भी अगर आपको याद हो सकते हैं तो उन्हें भी याद करिएगा। इन शॉर्ट बस यही बात है कि टाइम की शॉर्टेज है और इतने शॉर्ट टाइम पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी हैं। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी हैं। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो जितना हमको पहले से आता है, जितना हमको, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, ऐसा कोई नहीं है कि जो ज़ीरो पे स्टार्ट कर रहा है। ऐसे जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है वो ज़ीरो पे तो नहीं होंगे, ठीक है। उन्हें क्या करना है कि उनको जो प्रीवियस नॉलेज है ना उसको अच्छे से रीगेन करना है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। जैसे हम लोग बच्चों के लिए कहते हैं ना कि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके नई नॉलेज को वो लोग अपने पास यूज़ करते हैं अपने, और फिर क्रिएटिविटी उसको कहते हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी कनेक्ट करना है, अपनी प्रीवियस नॉलेज को अच्छे से रिवाइज़ करना है, उसको पॉलिश करना है और फिर उसके बाद नई चीज़ों को उसमें धीरे धीरे ऐड करते चलना है, ठीक है। तो बस इतना ही शॉर्ट में मैं बस यही कहूँगी। और जितना भी टाइम बचा आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। बाकी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हिंदी की तो वीडियोस मैंने अपनी चैनल पे डाल रखी हैं, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। संधि समास से सबसे रिलेटेड चैप्टर्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं विद क्वेश्चंस, तो आप लोग एक बार ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। और अगर आप लोग कोई इंडिविजुअली किसी चैप्टर पे बुक चाहते हैं, किसी टॉपिक पे, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी तक किसी कंटेंट की कोई वीडियो बनाई नहीं है, क्योंकि मुझे भी अभी ये आइडिया नहीं है, इनफैक्ट किसी को आइडिया नहीं है कि KVS के पेपर में क्या आएगा। सभी जो भी पढ़ा रहे हैं वो एक प्रीवियस जो पेपर है उसके बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पैनिक मत होइए, जो प्रॉब्लम आपके साथ है वो सबके साथ है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए कि हाँ हमें आता है, हम ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाइड हैं, हम ऑलरेडी टीचिंग के एलिजिबल हो चुके हैं और हमको बस एक स्टेप और क्रॉस करना है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पढ़ाई को अपनी धार देते रहिए, पॉलिश करते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।